सोचना यह है कि हनुमान जी का ही विषय हमने क्यों चुना। राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, भागवत की होती तो 7 दिन चलती, राम कथा होती तो 9 दिन चलती, हनुमंत कथा 3 दिन की। हनुमान जी से हमें क्या सीखना है, जबकि अभी तक भारत के लोगों को यही क्लियर नहीं है कि हनुमान जी बानर हैं या नर हैं। जितने भी लोग बैठे उनसे पूछो तो सब कंफ्यूज होंगे। नहीं, हमने तो लंगूर ही सुना है, हमने तो बंदर ही सुना है। कोई कहेंगे नहीं, हमने तो बनवासी नर सुना है। और सुने ही हैं क्योंकि शास्त्र तो आप पढ़ते नहीं हैं। अपने सिलेबस की किताबें ठीक से नहीं पढ़ पाए, शास्त्र कहां से पढ़ेंगे। शास्त्र पढ़ते नहीं पर सुनी सुनाई बातों पर हम निर्णय ले लेते हैं। हनुमान चालीसा एक ऐसा ग्रंथ है जो सबसे छोटा है और हर भारतीय को याद भी है। लेकिन हनुमान जी का विशद चरित्र श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में है। गोस्वामी जी ने भी बहुत विशद वर्णन किया है और रामायण की संख्या बहुत है। कृतिवास, कंबन, कितने रामायण हैं और सब में अलग अलग बातें कंट्राडिक्टरी, बहुत कंट्राडिक्शन है सब में। तो ज्यादातर लोग तो बस हनुमान जी का चालीसा पढ़ने से हमें क्या मिलेगा, कब मिलेगा, क्या होगा, इंस्टेंट लाभ ही ढूंढते हैं। ग्लूकॉन डी, इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत चाहिए इनको। और मिलता भी है, पर अर्थ को समझ लें तब। वंदे भारत एक्सप्रेस बनाकर हनुमान चालीसा पढ़ भी लोगे तो क्या हो जाएगा। हनुमान जी कौन से दुबले हुए जा रहे हैं तुम्हारे हनुमान चालीसा के बिना कि तुम न पढ़ोगे तो थोड़े दुबले हो जाएंगे, उनका वेट कम हो जाएगा। हनुमान चालीसा के 40 चौपाइयां और 3 दोहे, अगर इनको ही भारतीय समझ जाएं, भारत के लोग, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें अन्य किसी ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता भी पड़ेगी। क्योंकि ग्रंथ तो इतने हैं कि तुम्हारे पूरे खानदान को, एक तरफ तुम्हारा परिवार, तुम्हारे ससुराल का परिवार, पूरा खानदान जोड़ दिया जाए 100-150 लोगों का, बुआ, चचेरी बुआ, वो मासी, वो सब जोड़ दें और एक तरफ तराजू के पड़ले पे उनको चढ़ा दें और दूसरी तरफ भारतीय सनातन धर्म के ग्रंथ चढ़ा दें, तो ग्रंथ भारी पड़ जाएगा, तुम्हारा खानदान हल्का पड़ जाएगा। तुम पढ़ोगे कहां से इतने, कहां से पढ़ोगे। उपनिषदों के नाम याद नहीं हैं, वेद वेद बस सुने हैं, पुराण पुराण सुना है, पर अध्ययन भी कौन करे और सुने भी कौन, समझे भी कौन। इसलिए सबसे छोटा ग्रंथ गीता भी है तो 700 श्लोक हैं, 700। और डिप्रेशन में पड़े हुए अर्जुन को भगवान को समझाने में कई 100 श्लोक लग गए। पर ये हनुमान चालीसा 40 का ही है और अपनी भाषा में है, जिस भाषा में तुम बातचीत करते हो। उस हनुमान चालीसा को आधार बनाकर वाल्मीकि, तुलसीदास, कृतिवास, कंबन, हनुमान नाटक जो स्वयं हनुमान जी ने लिखा है, एक रामायण हनुमान जी ने भी लिखा जिसका नाम है हनुमान नाटक, नाटक के रूप में लिखा।
वो तो वाल्मीकि जी थोड़े उदास हो गए कि अगर आपका ये रामायण बाहर आ गया तो हमारा कौन पढ़ेगा। तो हनुमान जी ने उसे लुप्त कर दिया। विक्रमादित्य के काल में शिलालेखों पर कुछ श्लोक पाए गए बस। कहते हैं हनुमान जी ने शिलाओं पर अपने नाखूनों से लिखा उसे पूरे भगवान का चरित्र, सीता हरण से लेकर और राम राज्य तक का लेख लिखा। चूंकि उसे सागर में पिरो दिया, डुबो दिया, तो फिर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ही आधार बना। मैं भारतीय जनमानस विश्व के कोने कोने में बैठे जो भी सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं या मनुष्य मात्र भी हैं जो विवेचना करते हैं धर्म ग्रंथों पर, उन्हें एक संदेश देना चाहता हूं। वाल्मीकि रामायण भी कविता के रूप में, गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस भी कविता की। अब कविताओं में कभी हूबहू चीज नहीं लिखी जाती। जब आप कविता करते हैं या उधर शायरियां होती हैं, शेरो शायरी, तो फिर कहते हैं आसमान से चंदा तोड़ के ले आऊंगा, तारा तोड़ के ले आऊंगा। टूटने के लिए तो उसे एक बेशरम का डंडा भी न टूटे, पर कहता है चंदा तोड़ के ले आऊंगा। पर कविताएं तो कविताएं हैं, उपमा देकर के बस समझाया जाता है। आज आधा भारत और भारत की राजनीतिक पार्टियां इसलिए लड़ भी रही हैं, रामायण में ये गलत है, रामायण ये बेकार है, यहां इसको काट दो, यहां उसको पीट दो। भैया वो कविता है, कविता के पीछे क्यों पड़े हो? कोई हूबहू जीवनी नहीं लिखी है, गारंटी नहीं लिया है लेखक ने कि हूबहू जैसा कविताओं के छंद में उकेर दिया, उपमाएं दी। जिस भारत को अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करना चाहिए अपने धर्म ग्रंथों से और रियल स्पिरिचुअलिटी से, वो भारत किताबों के ऊपर लड़ रहा है, विद्वता दिखा रहा है। ये रामायण, ये गीता, ये पुराण, ये सब क्या है? ये मेडिकल हॉल, मेडिकल की दुकानें, मेडिसिन की दुकानें देखा है आपने? जाते होगे लेने के लिए एक्सरीडॉन। उन दुकानों में बहुत दवाइयां होती हैं, पर सभी दवाइयां औषधियां तुम्हारे काम की नहीं होती। ऐसा नहीं कि तुम बहुत बड़े पैसे वाले हो, मेडिकल हॉल तुम्हारा है और माथे में दर्द हुआ और तुम कहो कि हम कोई कमजोर आदमी थोड़े ही हैं, दुकान हमारा है, हम तो 1-1 किलो दवाई खाएंगे, पहले मरमरा जाओगे। सर दर्द तो नहीं जाएगा, 4 कंधे पे जरूर चले जाओगे कहीं। हजारों लाखों दवाइयों के बीच से एक कुशल डॉक्टर या वैद्य के पास जाते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर में जाते हैं, डायग्नोस किया जाता है हमारे ब्लड से, हमारे शरीर के और चीजों से। फिर जो रोग डायग्नोस होके आता है, उस रोग के अध्ययन करता, जिन्हें वैद्य या डॉक्टर कहते हैं, वो उस आधार पर 2-4 दवाइयां तुम्हें लिखते हैं। मेडिकल हॉल में जाते हो, उसे लेते हो, खाकर 2-3 दिन में स्वस्थ हो जाते हो। पर कोई कहे कि नहीं साहब, हम तो शर्मा जी हैं, हमारा तो मेडिकल का ही धंधा है, हमारा बेटा है, 1-2 दवाई थोड़ी खाएगा, लाओ सबसे महंगी महंगी दवाइयां और उसको खल में कूटो, उखल में, और कूट के इसको खिलाओ, क्या होगा? तो ये रामचरितमानस, ये गीता, ये उपनिषद, ये वेद, ये स्मृतियां, ये सब तुम्हारे लिए थोड़ी बनी है। ये हनुमान चालीसा के 40 चौपाइयां भी तुम्हारे लिए नहीं है।
तुम्हें भी जरूरत है एक सदगुरु की, एक वैद्य की, एक डॉक्टर की, जो तुम्हारा फैमिली डॉक्टर हो और इन 40 चौपाइयों में से 1, 2 या 3 ढूंढ करके तुम्हें दे दे और कह दे ले जाओ, तुम्हारे जीवन का मंगल होगा। तो तुम विश्वास रखो, हनुमान चालीसा की एक चौपाई से तुम्हारे जीवन में सदगुरु परिवर्तन ला सकता है। जैसे वो डॉक्टर एक गोली से तुम्हारे बड़े से बड़ी बीमारी को ठीक कर देता है, एक इंजेक्शन से।